जय हिंद अग्निवीर फौजियों, सभी को जय हिंद। सभी अग्निवीरों को जय हिंद। तो 19 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर आज हम लोग कर रहे हैं। शिफ्ट 2 में आए हुए सारे सवालों को देखने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। शिफ्ट 2 का पेपर आज बहुत आसान देखने को मिला है। शिफ्ट 1 से भी आसान आज आपका शिफ्ट 2 रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ईजी लेवल में जो है आ रखे हैं। यह सवाल आया है आज का पेपर में, कंप्लीट देखेंगे जो जो सवाल आपका शिफ्ट 2 में पेपर में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जितना ज़्यादा हो सके एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने हर एक दोस्त तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए, जिससे सभी लोगों को पता चले कैसा क्वेश्चन आया, क्या आया। सभी लोग क्लास को, सेशन को लाइक कर लेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। चलिए जी, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगले सवाल से शुरू करेंगे। दिया हुआ है देखो आपका कि कंटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, वेयर आर थ्रोनी बसेस फाउंड। तो कंटीली झाड़ियां देखो ऑप्शन था वहां पे रेगिस्तान, बर्फ, ऐसे करके। तो ये पाई जाती हैं रेगिस्तान में, ठीक है। रेगिस्तान में जो है कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, डेजर्ट में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है देखो, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। देखो जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले समय में है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ के ही जाओगे, चाहे कोई भी ट्रेड वाले हो, पढ़ लेना मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं देखो मानिक साहा, ठीक है। याद रखनी है सभी को। हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? अगर आपसे देखो पूछा जाएगा यहाँ पे, नोट कर लोगे थोड़ा सा। मानिक साहा हो गए देखो आपके त्रिपुरा के। हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? तो हेमंत सोरेन में पूछेगा तो याद रखना है झारखंड का हेमंत सोरेन। हेमंत बिस्वा कहाँ के हैं? तो ये देखो असम के हैं। और एम के स्टालिन ये कहाँ के हैं? तो ये याद रखना, ये देखो तमिलनाडु के हैं। एम के स्टालिन पूछा जा सकता है, सब कोई ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किस मिट्टी के बने हुए होते थे। देखो आज केवल यही सवाल उल्टा आया है, नहीं तो अभी शिफ्ट 2 में, नहीं तो बाकी पूरा सेम ही है। हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किस मिट्टी के बने हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो खिलौने हैं यह देखो बने हुए थे टेरिकोटा मिट्टी के, ठीक है। टेरिकोटा बोलते हैं इसको, टेरिकोटा जो है बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या है आपका कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वेन वॉच कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड। बहुत बार पढ़ाया हुआ सवाल है, बहुत बार आप सभी को पढ़ा रखा है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो यह देखो हुई है 1885 में। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो ऑप्शन बी, 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको मिला है कि ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है? ममता बनर्जी बिलोंग्स टू विच पार्टी? जल्दी से करेंगे और बताएंगे जो ममता बनर्जी हैं इनका संबंध किस पार्टी से है। जो ममता बनर्जी हैं ये कौन से पार्टी से संबंधित है? ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री हैं पूछा जाएगा, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है। ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी किस पार्टी से हैं? तो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो आपका मिला हुआ है यहाँ पर कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है और ये सवाल तो मतलब कि बताने का जरूरत वैसे है नहीं। एक चीज याद रखिएगा कि सब कोई बौद्ध धर्म वाला पढ़ के जाना, क्योंकि बौद्ध धर्म आज लगातार आने लगा है। कल भी आया था, आज भी आया है। 18, 19 दोनों दिन रहा है, तो जिनका भी एग्जाम कल और एक दिन के बाद 21 को है उनको पूरा पढ़ के जाना है बौद्ध धर्म, और जैन धर्म भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप सब जानते हो ये हैं देखो गौतम बुद्ध जी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो है यहाँ पर यह मिला हुआ है कि वर्तमान भारत के न्यायाधीश कौन है? हु इज द प्रेजेंट जज ऑफ इंडिया। तुषार मेहता, कपिल सिब्बल, वाई चंद्रचूड़, डी में है नन ऑफ दीज। वर्तमान भारत के न्यायाधीश कौन है? वर्तमान भारत के प्रेजेंट जज ऑफ इंडिया कौन है? मुख्य न्यायाधीश बताना है, ठीक है, न्यायाधीश नहीं, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं देखो वाई चंद्रचूड़, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, सी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है।
चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि एलबीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से है। एलबीडब्ल्यू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखो मैंने पहले ही बोला है कि क्रिकेट से संबंधित जितना भी शब्द है ये पढ़ लो, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द पूछा जा रहा है। अभी शिफ्ट 1 में भी था, देखो शिफ्ट 2 में भी है, उधर 17-18 को भी आया था, 19 को भी आया। क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द लगातार आ रहा है। एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे है, तो यह देखो क्रिकेट से है, लेग बिफोर विकेट इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर सही है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। देखो अलग अलग है, ठीक है। ऑप्शन जैसे बच्चे ठीक से बता नहीं पा रहे थे, किसी ने बोला 8 तो किसी ने बोला 10। तो देखिए ऐसे मुख्य रूप से अभी 10 है, ठीक है। पर किसी बच्चे ने बोला कि सर 8 ऑप्शन में था, कहीं पे बोले कहीं पे 10 ऑप्शन में था। तो जो भी था देखो आपका एक बार में वो सही हो जाएगा। 8 या 10 जो भी है वो सही है, पर अभी देखो कि 2022 के डेटा से 10वां है या 8वां कोई भी चलेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, यहां पर आपका 10 नंबर सवाल दिया हुआ है कि एनडीए का मुख्यालय कहां स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीए। एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए एनडीए का मुख्यालय कहां पर है, 10 नंबर सवाल है आपका, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। एनडीए का मुख्यालय, एनडीए का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यह देखो है आपका खड़गवासला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आईएमए का पूछेगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, तो याद रखना है आईएमए का मुख्यालय जो है देहरादून में है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पर क्या है देखो कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किससे होता है। जो ठोस है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, सही जवाब क्या होगा, तो ठोस में देखो ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। देखो कुछ कुछ सवाल में आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसका कारण यह है कि बच्चे ऑप्शन ठीक से नहीं बता पा रहे थे, जिस वजह से ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी सवालों में ऑप्शन आपको दे दिया गया है। चलिए अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या फिर झारखंड। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर महिला साक्षरता सबसे कम है। जल्दी से जवाब देंगे और सबको बताएंगे। भारत के किस राज्य में जो है देखो महिला साक्षरता सबसे कम है, तो वह राज्य है आपका बिहार। जो बिहार राज्य है यहाँ पर महिला साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो दिया हुआ है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का देखो नया नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह नेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। सबको ध्यान में रखिएगा, अभी ये न्यूज में था, शहीद भगत सिंह नेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। शहीद भगत सिंह नेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नाम हुआ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का देखो पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिफेंस रिसर्च हो गया एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है। वेयर इज द सांची स्तूपा लोकेटेड। जो सांची स्तूप है यह कहाँ पे स्थित है, जल्दी से जवाब देनी है और सबको बतानी है। कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या फिर एमपी मध्य प्रदेश में है। जो सांची स्तूप है यह कहाँ पर स्थित है, सही जवाब क्या होगा। सांची स्तूप कहाँ पे है, पढ़ाया हुआ सवाल है बहुत बार और पूछ भी दिया गया है। चलिए जल्दी से एक एक बार सारे लोग लाइक करेंगे, जल्दी से सभी जो है शेयर कर दीजिए। जो ने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। सांची स्तूप कहाँ पे है, तो यह देखो एमपी में है, यह देखो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, कारगिल का युद्ध कब हुआ। व्हेन डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। कारगिल का युद्ध कब हुआ है, कारगिल की लड़ाई जो है कब लड़ी गई, इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलिए जल्दी से आंसर करनी है और सभी को जो है यहाँ पे बतानी है। कारगिल का युद्ध कब हुआ, कारगिल की लड़ाई कब हुई। तो जो कारगिल की लड़ाई है यह हुई है देखिए 1999 में, ठीक है। 26 जुलाई 1999 में जो है देखो कारगिल की युद्ध लड़ी गई। सभी लोग ध्यान में रखिएगा 1999 में।
चलिए अगला सवाल है, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको कि अम्ल और क्षार से नहीं बनता है, डज नॉट फॉर्म एसिड एंड अल्कली। अम्ल और क्षार जो बेस होता है, एसिड एंड बेस, उससे क्या नहीं बनता है? एसिड, लवण, जल या फिर हीलियम, किसका निर्माण नहीं हो सकता है? तो देखो अम्ल और क्षार से जो नहीं बनेगा ना वो है हीलियम, ठीक है। हीलियम का निर्माण नहीं हो सकता, ये गैस है। अम्ल और क्षार से जो है हीलियम नहीं बनेगा, अम्ल और क्षार से हीलियम नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? व्हाट डज एसिड डू टू ब्लू लिटमस पेपर? लाल, नीला, काला या फिर हरा। अम्ल जो है नीला और नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र के साथ क्या होता है? तो अम्ल देखो जो नीला लिटमस पेपर है इसको लाल कर देता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अम्ल जो है आपका नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? तो लाल बना देता है, ध्यान में रखना है सभी को। चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पर कि नर युग्मक का नाम, नेम द मेल जेमेटे का क्या होगा? अंडाणु, शुक्राणु, ए और बी दोनों, डी में है नन ऑफ दीज। नर युग्मक का नाम क्या है? नर युग्मक का नाम जो है क्या होता है? चलिए जल्दी से करनी है और यहाँ पर बतानी है। नर युग्मक का नाम क्या है? देखो चलो जी, नर युग्मक का नाम याद रखना शुक्राणु होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नर युग्मक का नाम क्या है? तो नर युग्मक का नाम देखो, ये एक मिनट, नर युग्मक का नाम पूछा जाएगा तो नर युग्मक का नाम देखो आप लोग को याद रखना है, ये हो जाएगा शुक्राणु, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि डॉक्टर, चलिए सवाल है कि डॉक्टर दांतों के इलाज के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, डी में है ऑल ऑफ दीज। जो डॉक्टर है ये दांतों का इलाज के लिए कौन से दर्पण को प्रयोग में लाता है? डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो डॉक्टर है यह देखो दांतों के इलाज के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो डॉक्टर है वो दांतों के इलाज के लिए कौन सा दर्पण यूज में लाते हैं? तो यह देखो अवतल दर्पण का जो है प्रयोग करते हैं। अच्छा एक चीज याद रखेंगे, इसका प्रयोग हेडलाइट का रूप में भी होता है, जो कार और गाड़ियां होती हैं उनकी हेडलाइट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। सैलून में भी इसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, सैलून में भी यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग पश्चदर्शी दर्पण, ठीक है, पश्च दर्पण मतलब कि साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो अभी 17 अप्रैल को जो है ना आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा था, उसी दिन मैंने आपको ये वाला बताया था कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। तो जनसंख्या के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है यह देखो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे छोटा में याद रखना है किसको कर देंगे? तो सिक्किम को कर देंगे, ठीक है, सबसे छोटा में। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसके द्वारा दिया गया? देख सकते हो क्वेश्चंस काफी आसान आसान और अच्छे अच्छे देखने को मिले हैं। जल्दी से एक एक बार सारे लोग क्लास को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोगों को लाइक कर लेनी है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने बोला? तो यह देखो बोला है सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलो जी अगला सवाल है, देखो यहां पर ये आपको देखो क्या दिया है कि पौधों में प्रजनन अंग कौन सा है? विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स? फूल, कलिका, तना या फिर जड़? पौधों में प्रजनन अंग कौन सा होता है? पौधों में प्रजनन अंग कौन सा है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे सबको और करेंगे। पौधों में प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधों में जो प्रजनन अंग है ये है देखो फूल, सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिला हुआ है, ये सवाल है देखो आपका यहां पे कि डेडपोल किससे संबंधित है? व्हाट इज डेडपोल रिलेटेड टू? मेंढक, सांप, चूहा या फिर चील? जो डेडपोल है यह किसके साथ संबंध रखता है? डेडपोल किससे संबंधित है? तो यह देखो मेंढक से संबंधित है, यह जो है फ्रॉग से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है यहां पर, यह देखो आपको दिया हुआ है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहां है? जल्दी से एक एक बार सारे लोग क्लास को शेयर करिए, अपने हर एक दोस्त तक सभी लोगों को शेयर कर देना है, सारे लोग जल्दी से लाइक करेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पे है? तो यह देखो राजस्थान में है। क्या हो गया सही जवाब? तो ऑप्शन ए राजस्थान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या मिला हुआ है, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है, विथ विच स्पोर्ट इज विराट कोहली रिलेटेड। जो विराट कोहली है ये कौन सा खेल से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा, विराट कोहली किस खेल के साथ संबंध रखते हैं, तो विराट कोहली का संबंध है देखो क्रिकेट से। सबसे आसान सवाल आज का, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपका, क्या सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, जल्दी से जवाब दोगे और बताओगे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। तो देखो ए और सी में एक ही ऑप्शन है आपका, थार मरुस्थल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। ठीक है, चलिए अब जो है आपका अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, हाउ डू बेसेस टेस्ट, मीठा, खट्टा, कड़वा या फिर उदासीन। जो क्षारक हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, जो क्षार है यह स्वाद में कैसा होता है। चलो जी जल्दी से जवाब देना है और सबको बताना है, जो क्षार है ये स्वाद में किस प्रकार के होते हैं। तो जो क्षार है यह देखो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, सुबह में पूछा था कि अम्ल का स्वाद कैसा है, तो अम्ल वाला खट्टा हो गया था, क्षार वाला कड़वा हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखनी है। चलिए जल्दी से सारे लोग एक एक बार क्लास को लाइक करिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रख लेंगे। और सभी लोग को याद रखना है शाम 7 बजे सभी को जुड़ना है, जिसमें हम लोग शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को मिलाकर एक साथ बनाते हैं। तो सभी लोग शाम 7 बजे जरूर जुड़ेंगे।